देश की संसद में बीते दिन ऐसा बयान गूंजा जिसने सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद मोहिबुद्दुल्लाह नदवी ने वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए कहा, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमें शायद दोबारा लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। बस इतना कहना था और संसद से लेकर सोशल मीडिया तक माहौल एकदम अलग हो गया। नदवी ने दिया मदनी के जिहाद बयान को समर्थन। नदवी ने अपने भाषण में अरशद मदनी और महमूद मदनी के ताजा बयानों का हवाला देते हुए कहा, मुसलमानों की जिंदगी तंग की जा रही है। आर्टिकल 25 और 26 पर खतरा है। वक्फ की 70% संपत्तियों को पोर्टल से बाहर रखा गया है। सरकार झुकाने की कोशिश कर रही है। और फिर उसी के बाद उन्होंने वह विवादित लाइन कह दी जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है, जुल्म के खिलाफ दोबारा जिहाद करना पड़ेगा। नदवी के बयान पर भाजपा नेताओं ने तीखा हमला बोला। प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी रहीं, देश को बांटने की भाषा है, संसद में जिहाद का जहर घोलने की कोशिश। कई भाजपा एमपीज ने कहा कि यह नफरत फैलाने की कोशिश है और समाजवादी पार्टी को नदवी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश जहां पीडीए और महिला नेतृत्व की राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं नदवी का यह बयान सपा की छवि पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। राजनीतिक जानकारों की पहली प्रतिक्रिया यह है कि सपा एक तरफ समावेशी राजनीति की बात कर रही है, दूसरी तरफ उसका सांसद संसद में जिहाद की धमकी दे रहा है। यह पार्टी को भारी पड़ सकता है। नदवी का तर्क है कि जुल्म की भी एक सीमा होती है। अपनी लाइन पर नदवी डटे रहें। उनका कहना है कि वक्फ की संपत्तियों का अपलोड ना होना, मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी और सरकार धर्म के अधिकारों को सीमित कर रही है और जिहाद से उनका मतलब है जुल्म के खिलाफ लड़ाई। लेकिन जिहाद शब्द का इस्तेमाल ही वह चिंगारी बन गया जिसने राजनीति में आग लगा दी। कुल मिलाकर नदवी का बयान किसी छोटे विवाद की शुरुआत नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों की बड़ी सियासी लड़ाई का संकेत है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सपा पर हमला तेज करेगी और सपा को बचाव करना पड़ रहा है और संसद में एक शब्द के कारण पूरा विमर्श बदल गया है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।